हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल न्यू वैकेंसी अपडेटेड में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं न्यू वीडियो के साथ आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो सर्वप्रथम कौन व्यापारी आया था? तो यह पुर्तगाली आया था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो बंगाल में द्वैध शासन की नींव जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रखा गया था। बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन जो है यह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा हटाया गया, समाप्त किया गया था। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को ₹3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिल गया इसको? तो 1717 का मैग्ना कार्टा के द्वारा, जो फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? तो किस संधि के तहत? तो यह इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी के द्वारा। सहायक संधि किसने लागू किया था? सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है यह किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ था। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? तो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? जेम्स प्रथम जो था जहांगीर के दरबार में आया था, यह कौन था? तो सर टॉमस रे था, सर टॉमस रे। कलकत्ता जो है कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? जॉब चार्नक के द्वारा रखा गया था। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। गोवा कब छीन लिया था? तो यह 1510 ईस्वी में छीन लिया था। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा के ले गया? तो नादिर शाह जो था विदेशी आक्रमणकारी जो कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया। नेक्स्ट है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच आया था, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध की बात करें तो यह 1760 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध था। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो सबसे ज्यादा मसाले के लिए फेमस था। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773 के तहत 1774 में किया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? सती प्रथा जो है यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा धारा 17 के तहत समाप्त कर दिया गया। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को जाता है, जिसको कि प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था? तो ये कौन का किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इनका शासनकाल 1848 से 1856 रहा। भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 अप्रैल 1853। अब है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था ने, और इसको समाप्त कौन किया? तो इसको लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया। इल्बर्ट बिल का विवाद का संबंध किस वायसराय से है? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध लॉर्ड रिपन से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम मैग्ना कार्टा आजादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है?
आज़ादी का महान चार्टर वुड डिस्पैच जो शिक्षा संबंधी था 1854 में, लॉर्ड डलहौजी को चार्ल्स वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा एवं संबंधी सुझाव पत्र। तो ऑप्शन सी हो जाएगा वुड डिस्पैच। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हो गया था? तो यह मेरठ से शुरुआत हुआ था इसका। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? ये तो किस बैरकपुर में विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह जो थे आरा से थे। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून लेकिन तो चला गया, वहां भेज दिया गया। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसमें जो था सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहावी आंदोलन जो थे सर सैयद अहमद खां बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे, सैयद अहमद। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो यह सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? शुद्धि आंदोलन की बात करें तो दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। अब है क्वेश्चन नंबर 40, कौन सुमेलित नहीं है? संगठन और स्थापना वर्ष। ब्रह्म समाज 1828, ये एकदम सही है। आर्य समाज 1875, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन 1897, प्रार्थना समाज 1871। तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, प्रार्थना समाज 1871 ऑप्शन डी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? शिकागो में जो अमेरिका में है, स्वामी विवेकानंद उसमें भाग लिए थे। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? अलीगढ़ आंदोलन की बात करें सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संगठन संस्थापक प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह, सत्यबोधनी सभा अरविंद घोष। इसका आंसर हो जाएगा सत्यबोधनी सभा जो है अरविंद घोष, ये गलत इसमें दिया हुआ है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा चलाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है अडियार में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कीर्ति है? सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती की कीर्ति है। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? भारत में सती प्रथा जो है यह 1829 ईस्वी में ये इसका प्रतिबंधित किया गया। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? विधवा विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है। तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो प्रथम संस्थापक A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। दूसरा बनर्जी नौरोजी तैयब जी, दादा भाई नौरोजी दूसरा बार, तीसरा तैयब जी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो गणपति एवं शिवाजी उत्सव जो है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध जो है यह बंग भंग आंदोलन से संबंधित था। अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है? अभिनव भारत के संस्थापक का नाम बी डी सावरकर है।
लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता जो है यह मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा रुस्तमा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त हुआ है? तो विदेश में राष्ट्रीय ध्वज मैडम भीखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था स्टुअर्टगार्ड में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दूसरा है बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। उपरोक्त सभी, इसमें सभी कथन सत्य हैं। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंक दिया था? तो राम बिहारी बोस के द्वारा उन पर बम फेंका गया था। किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? गदर पार्टी जो लाला हरदयाल के द्वारा स्थापित किया गया था। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो राजनीतिक गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग समझौता हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर गोलियां किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर के द्वारा चलवाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दिया? अपनी सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस कर दिया गया। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? 1909 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका जो है मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आजाद, यानी तीनों उपरोक्त सभी। चंपारण में प्रचलित तिनकटिया पद्धति का संबंध खेती से था, यानी किस खेती से? तो नील की खेती से था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो यह 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा परिषद में बम फेंका था। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित कौन से हैं? तो यह मास्टर सूरी सेन संबंधित है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? किस अधिवेशन में? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। गांधी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने
किसमें भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पंचायत किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किसने किया था? तो यह रेंजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो यह जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी के द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1920 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एटक के प्रथम अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। करो या मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हो गया। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आजाद हिंद फौज के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। किस आयोग या योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विवाद हुआ? माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका पटना था बहावी आंदोलन का। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद थे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो शंकराचार्य थे। किस नगर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है कौन? तो जौनपुर जाना जाता है। कृष्णदेवराय ने अमुक्ता माल्याद ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया था? तो यह तेलुगु भाषा में किया था। किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेवराय। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो दाल का प्रमाण नहीं मिला है। कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? जातक का अंग नहीं है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। संगठन जो है आत्मीय सभा, दूसरा रामकृष्ण मिशन, तीसरा प्रार्थना समाज, चौथा आर्य समाज। आत्मीय समाज की स्थापना कब हुआ था? आत्मीय समाज की स्थापना 1815 ईस्वी में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो त्रिपुरी से दे दिया था। शहीद आजम की उपाधि से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को जाना जाता है। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? तो बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार जो 4 आर्य सत्य से संबंधित है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कुल या परिवार है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो चौथ यानी शुल्क को। सुमेलित कीजिए। सत्यार्थ प्रकाश, एसेज ऑन गीता, इंडियन स्ट्रगल, गीता रहस्य। तो सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा लिखा गया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। एसेज ऑन गीता जो है अरविंद घोष के द्वारा, और इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए घटनाएं परिणाम। मार्ले मिंटो सुधार जो है यह सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। साइमन कमीशन जो है देशव्यापी आंदोलन। चौरा चौरी घटना सहयोग आंदोलन। दांडी मार्च नमक का अवैध निर्माण हो जाएगा।
तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन जो है आधुनिक इतिहास जो है यह आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कृपया इसको रिवीजन करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए और ला सकूँ। तो प्लीज़ दोस्तों इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।